Welcome back to my channel once again. This is Satish and I'm going to start with a new topic और वो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर जब ये क्वेश्चन आता है ना, दिमाग की बत्ती जल्दी दिमाग खराब होता है। अब इसके आंसर क्या होगा? और हर बार हम क्या करते, किसी और के पेपर में देखने की कोशिश करते कि भाई वो क्या लिख रहा। चलो, आज मैं तुमको ये सिखाने वाला हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता, समझे? तो सबसे बड़ी बात है, एक वर्ड दिया गया जैसे कि ब्यूटी। अब ब्यूटी जब देते हैं ना, तो हमको समझ नहीं आता कि वर्ड कौन सा लिखना है। यहाँ पर पूछा गया, नाउन लिखो, एडजेक्टिव लिखो, या एडवर्ब लिखो, या वर्ब लिखो, समझ नहीं आता। तो क्या हमें ब्यूटी लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है, ब्यूटीफाई लिखना है, या ब्यूटीफुली लिखना है? तो ये तरीके, इस तरीके के लिए मुझे एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपको वो ध्यान से सुनना है और उसके लिए आपको क्या करना है, पेंसिल पेन, क्योंकि ये लेके आना ज़रूरी है। ये लेने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या लिखना है। पेंसिल पेन के साथ में रहना। क्या करना है, जब भी नाउन आएगा ना, आपको लिखने का फॉर द डैश, ओके। वर्ब रहेगा टू, TO2 डैश। एडजेक्टिव रहेगा टू बी डैश। एडवर्ब रहेगा तो एडजेक्टिव जो मिला रहेगा वो नीचे लिखना है प्लस LY। ये क्या तरीका है, ये तरीका इस्तेमाल करो, तुमको मिल जाएगा। चलो हम ट्राई करते हैं। ब्यूटी, ओके। ब्यूटी ये नाउन फॉर्म है। अब तुमको लिखना है वर्ब फॉर्म। तो ब्यूटी का वर्ब फॉर्म क्या होगा? टू ब्यूटीफाई, हो गया। सेकेंड वन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू भी लगाना है, टू बी ब्यूटीफुल, राइट। और एडवर्ब का रहेगा तो ब्यूटीफुल तो ऑलरेडी मिला तुमको, और उसमें एलवा लगाना, हो गया था एडवर्ब, ओके। इस तरह से आपको 4 शब्द मैं अभी और देता हूँ। पहला शब्द है वो है करेज, ओके। दूसरा है पावर, तीसरा है इमेजिन, ओके। चलो और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बराबर से, ठीक है। अब दूसरा जो है करेज। अच्छा, याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, फॉर द करेज, राइट। आ गया, मतलब ये नाउन हो गया। टू डैश क्या आएगा वर्ब के लिए, एनकरेज, राइट। और तीसरा जो है वो है टू बी, क्या होगा, क्या हो सकता है, करेजियस, करेक्ट। और द लास्ट में करेजियस जो आया है उसको करेजियसली लिखना है, ठीक है, हो गया एडवर्ब। उसी तरह से आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पावर। आप पावर में बोलो क्या रहेगा, फॉर द पावर, टू बी पावरफुल, टू एम्पावर, और एडवर्ब के लिए पावरफुली। समझ में आए? इतना आसान है। तो तुमको मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, कुछ वर्कशीट भी देने वाला हूँ। अब इसमें से कुछ और एक वर्ड हम लोग लेंगे, इसके बारे में जो है, पावर तो हो गया, करेज हो गया, उसके बाद में ब्यूटी हो गया। अब उसमें और बहुत सारे वर्ड्स है, वो उसको भी प्रैक्टिस करना है। देखो, याद रखना, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। याद है, इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है। आपको कॉन्फिडेंट रहेगा तो ही स्कोर कर सकते हो, नहीं तो स्कोर नहीं कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में मैं आपको एक वर्कशीट देने वाला हूँ, और उस वर्कशीट में यही तरीका इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। यही तरीका इस्तेमाल करके, याद रखना, पेंसिल निकाल के एक आप प्रैक्टिस करो। नहीं समझा तो प्लीज कमेंट करो, कमेंट करो मुझे, राइट। और कमेंट का मैं पढ़ने के बाद आपको ज़रूर आंसर बताऊंगा। टिल कि इसलिए मैं राह देखूंगा कि इफ़ यू कमेंट समथिंग आई विल रियली हेल्प यू आउट टिल दिस। ऐसे बहुत सारे नए नए टॉपिक हैं, जैसे कि क्लॉजेस में भी एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया है, क्लॉजेस। और दूसरा बात, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, और बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाला है मैंने। तो आपको बेटा याद रखना, वो सबको देखना है। अपना टारगेट यही है, मेरा टारगेट यही है कि आप लोग को ईज़ी तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर दूँ, वही मेरा
target है. So please, whenever you go through it, just find out, you try to practice it, and if you practice, you're surely going to be successful. Okay, so till then, we'll stop here and we'll come for the next topic. Interestingly, so till then, tata, bye bye. But don't forget to subscribe me. Okay, thank you, bye bye, take care.